student, today we will read chapter 13. Chapter name is हमारे खनिज संसाधन, आर मिनरल रिसोर्स। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह की गहराई में खनिज पदार्थों के रूप में संसाधनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। वे मानव निर्मित नहीं होते। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की गहराई में पाए जाते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थ। ये सब चीज़ें हमारे चट्टानों में पाए जाते हैं, जिनको खोदकर बाहर निकाला जाता है। ये संसाधन पृथ्वी से खोदकर बाहर निकाले जाते हैं। इन्हें खनिज पदार्थ कहा जाता है। वे स्थान जहाँ से खनिज पदार्थों को निकाला जाता है खान कहलाते हैं। उस स्थान से जिन खनिज पदार्थों को निकाला जाता है वे स्थान हमारी खान कहलाती है। खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक सोना, चांदी, लोहा, तांबा ये हमारे धात्विक खनिज पदार्थ हैं। इनमें धातु पाई जाती है। अधात्विक खनिज हमारे नमक, चूना, पत्थर, कोयला, पेट्रोल ये अधात्विक खनिज पदार्थ हैं। द नेक्स्ट इज धात्विक खनिज पदार्थ। धातुएं शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, वे खनिज पदार्थों से निकाली जाती हैं। इस अशुद्ध रूप को अयस्क कहा जाता है। खनिज पदार्थ जिनमें धातुएं जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि होते हैं उनको हम धात्विक खनिज पदार्थ कहते हैं। द नेक्स्ट इज तांबा मीन्स कॉपर। तांबा आदि मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु थी। तांबा वह धातु है जिसका आदि मानव ने सबसे पहले प्रयोग करना सीखा था। यह एक नरम धातु होती है। इसका प्रयोग विद्युतीय तारों तथा बटनों आदि में किया जाता है। द नेक्स्ट इज लोहा मीन्स आयरन। लोहा अत्यधिक महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है। यह कठोर, टिकाऊ, आसानी से उपलब्ध तथा सस्ता है। इसका प्रयोग विभिन्न कार्यों जैसे औजार, बर्तन, चाकू, घरेलू सामान, मशीनें तथा उनके भाग, पुल, बांध, रेलवे के डिब्बे तथा इंजन आदि बनाने में किया जाता है। द नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज, बर्तन, बिजली के तार बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग स्टील, रसायन तथा कांच बनाने में किया जाता है। यह कर्नाटक, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। द नेक्स्ट इज सोना, गोल्ड। सोना एक बहुत कीमती तथा बहुमूल्य धातु है, जिसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये कर्नाटक के कोलार में पाया जाता है। द नेक्स्ट इज अभ्रक, मिका। इसका प्रयोग विद्युतीय सामान बनाने के उद्योगों में किया जाता है। यह झारखंड, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये सब हमने अभी धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज क्या होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल ऊर्जा के विशाल स्रोत हैं। इन खनिज पदार्थों में कोई धातु नहीं पाई जाती। द फर्स्ट इज कोयला, कोल। कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला पृथ्वी की गहराई में पाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से रेलगाड़ियों तथा कारखानों को चलाने में किया जाता है। इसका प्रयोग भोजन पकाने, हाथ तापने तथा विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। द नेक्स्ट इज खनिज तेल, मिनरल ऑयल। यह एक प्राकृतिक और गाढ़ा तरल पदार्थ है। ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ये भूमि के अंदर से कुओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। खनिज तेल और कच्चे तेल का शोधन पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और कुकिंग गैस बनाने में किया जाता है। हमारे देश के राज्य असम, गुजरात, महाराष्ट्र, अरब सागर के पास मुंबई में तेल के मुख्य क्षेत्र स्रोत हैं। यहाँ अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। तेल हमारे समुद्र की गहराई में अंदर पाया जाता है। द नेक्स्ट इज
प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ये प्राकृतिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राकृतिक गैस अक्सर तेल के क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। भारत में कच्चे तेल को शुद्ध करने के लिए बहुत सी शोधनशालाएं हैं। खनिज संसाधन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यद्यपि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा संग्रह है, किंतु वे ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। एक बार प्रयोग करने से वे समाप्त हो जाते हैं। खनिज संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ वर्षों का समय लगता है। कोयला मृत पशुओं व पेड़ पौधों के दबे से कोयला बनता है। यदि संभव हो तो हमें कोयले और पेट्रोलियम को ऊर्जा के दूसरे स्रोतों जैसे सूर्य, हवा और जल के साथ बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें कोयले और खनिज तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मीन्स इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अगर हमने इनका अधिक प्रयोग किया तो ये समय से पहले अधिक समाप्त हो जाएंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter.